आज सबसे पहले बात 24 के चक्रव्यूह में करेंगे दंगल के थर्ड राउंड की। तो 24 के चक्रव्यूह को देखें तो 2 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब जो कैंडिडेट हैं और प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो डोर टू डोर जाकर के कैंपेन कर सकते हैं। थर्ड फेज के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो वोटिंग होगी। और सबसे पहले हर एक खबर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर भी हमारे तमाम सहयोगी मौजूद रहेंगे। तो इन 10 सीटों से लेकर के 12 राज्यों के 94 सीटों को लेकर के क्या समीकरण है, ये सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में अब तक 2 चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और 7 मई को यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 10 सीटों में से 2 सीटों पर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों, 4 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा सांसदों और 3 सीटों पर सपा मुखिया के परिवार के 3 सदस्यों की अग्नि परीक्षा होगी। इन 10 सीटों पर शुक्रवार 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 22 अप्रैल को नाम वापसी की आखिरी तारीख बीतने के बाद इन 10 सीटों पर प्रचार शुरू हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे चरण में करीब 100 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्रज के साथ ही रोहिलखंड में 10 सीटों के लिए चुनाव मैदान में कई बड़े चेहरों के भविष्य पर फैसला होगा। 2 चरणों में कम वोटिंग ने सियासी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग की भी परेशानी बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें तीसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हैं। तीसरे चरण के लिए जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां 2019 में तो समाजवादी पार्टी की हालत काफी खराब हो गई थी। यहां बुरी तरह से उन्हें हार मिली। यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। 2024 में सपा बीजेपी को हराने का दावा कर रही है। तो वहीं बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटों के लिए हुंकार भरती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि जनता अपना आशीर्वाद आखिर किसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो विकास के नाम पर और तमाम मुद्दों का जिक्र किया जाता है चुनाव में, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें तो जातीय गणित बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जातीय स्थिति क्या है और धार्मिक स्थिति क्या है। दरअसल इस फेज में यानी कि 10 लोकसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 39% मुस्लिम है। मुस्लिम जिधर चले जाएंगे वहां का बेड़ा पार हो सकता है। जनरल 18% है, दलितों की संख्या 19% है इन 10 सीटों पर, ओबीसी 22% और अन्य की संख्या करीब करीब 2% के आसपास बताई जाती है। तो जातीय समीकरण जानना भी बेहद जरूरी है, इसलिए हमने आपके सामने रखा। लेकिन मुद्दे कौन कौन से हैं? हिंदुत्व का मुद्दा जो है गर्म जोशी से उठाया गया है बीजेपी की तरफ से। राम मंदिर का मुद्दा उछाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। आवारा पशुओं का हालांकि हवाला दे रहा है विपक्ष, कह रहा है कि आवारा पशुओं से किसानों को बहुत नुकसान होता है। बेरोजगारी का मुद्दा जो है विपक्ष उठा रहा है। अग्निवीर की जो योजना केंद्र सरकार लेकर के आई सेना के लिए, उसके लिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के।